पढ़ेंगे क्वालिटी के क्वेश्चंस आंसर्स। हाउ हैड द नैरेटर बीन इंट्रोड्यूस्ड टू गेस्लर? नैरेटर की गेस्लर से जान पहचान कैसे हुई? व्हाट वाज यूनिक अबाउट हिज शूज़, यानी कि उसके जूते के बारे में ख़ास बात क्या थी? द नैरेटर न्यू गेस्लर फ्रॉम द डेज ऑफ हिज एक्सट्रीम यूथ। ये जो नैरेटर था गेस्लर को अपनी युवावस्था से ही जानता था। एज गेस्लर मेड द नैरेटर्स फादर्स बूट्स, क्योंकि जो गेस्लर था वो नैरेटर के पिताजी के बूट बनाया करता था। हिज यूनिक थिंग अबाउट गेस्लर शूज़ वॉज दैट ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर। उसकी ख़ास बात ये थी कि वो वही बनाता था जो उसको ऑर्डर किया जाता था। एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी वो जूते बनाता था वो हमेशा फिट आते थे। The process of getting Gessler to make new shoes was as meticulous as his creation, यानी कि गेस्लर को जूतों के बारे में बताना और गेस्लर का जूतों का बनाना ये बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं होती थीं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या इससे आप सहमत हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, कारण बताइए। The process of getting Gessler to make shoes was as meticulous as his creation. हाँ, ये सच है कि गेस्लर को जूतों के बारे में बताना और उसका जूतों का बनाना ये बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएं होती थीं। The buyer had to first choose the leather, यानी कि जो ख़रीदने वाला था उसको सबसे पहले लेदर ख़रीदना होता था। Give his feet, अपना नाप देना होता था। And wait for around fortnight for the boots to be ready, और तकरीबन 12 दिन तक उसको इंतज़ार करना पड़ता था जूतों के लिए। How did Gessler react when he learned that the boots had creaked? यानी कि गेस्लर की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसको पता चला कि उसके बनाए हुए बूट चरमरा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। What does it tell you about him? वो ये चीज़ उसके बारे में क्या बताती है? On hearing that the boots had creaked, Gessler was shocked. गेस्लर को बहुत हैरानी हुई जब उसको पता चला कि उसके जो बूट हैं, उसके बनाए हुए बूट आवाज़ कर रहे हैं। He asked the narrator to send the boots back and said if he could not fix them, he would take them off the narrator's bill. तो उसने नैरेटर को कहा कि वो अपने जूते वापस भेज दे, वो उसको दोबारा से ठीक कर देगा। अगर वो उनको ठीक नहीं कर पाया तो वो नैरेटर के बिल में से उसके पैसे काट लेगा। दिस शोज़ दैट गेस्लर टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज वर्क। ये इस चीज़ को बताता है कि गेस्लर अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इट ऑल्सो टेल्स अस दैट हिज वर्क वॉज हिज पैशन। ये हमें ये भी बताता है कि वो अपने काम के प्रति समर्पित था, उसको जुनून था। एंड दैट ही पोर्ड हिज हार्ट एंड सोल, वो अपना तन मन सारा इसमें लगा देता था, इनटू हिज वर्क, अपने काम में। What did Gessler feel about the big firms? गेस्लर बड़ी बड़ी फर्मों के बारे में क्या सोचता है? गेस्लर was of the opinion that the big firms did not have any self-respect. गेस्लर बड़ी बड़ी फर्मों के बारे में कहता है कि उनके अंदर आत्मसम्मान नहीं है। He thought that the big firms got all the business. उसको ये लगता था कि जो बड़ी फर्म्स है, बड़े बिजनेस है, उसने उसके बिजनेस को, काम को ख़त्म कर दिया। बाई एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट बाई डूइंग वर्क, यानी कि ऐड करके, एडवर्टाइजमेंट करके, ना कि अच्छा काम करके। ही फेल्ट दैट दे टुक बिजनेस अवे फ्रॉम ऑनेस्ट बूट मेकर्स लाइक हिम। उसको ये महसूस करता था कि जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, फर्म हैं, उन्होंने हम जैसे छोटे बिजनेसमैन का काम ख़त्म कर दिया है, उनसे ये काम ले लिया है। Why did the narrator not visit the shop for a long time? जो नैरेटर था उसकी दुकान पर लंबे समय से क्यों नहीं गया? The narrator did not visit the shop for a long time because he went abroad. वो इसलिए लंबे समय से नहीं गया क्योंकि वो विदेश गया हुआ था। And it was around 2 years before he was again in London. और कम से कम 2 साल के बाद वो लंदन वापस लौट कर आया था। Why did the author order so many pairs of boots? यानी कि जो ऑथर है वो इतने सारे जूतों को ऑर्डर क्यों देता है? Did he really need them? क्या वो उसको वाकई उनकी ज़रूरत थी? No, the narrator did not actually need all the boots he ordered. नहीं, नैरेटर को असल में उन सारे जूतों की ज़रूरत नहीं थी। He ordered so many boots because he was touched by how the old man had aged so quickly. उसने बूट्स के ऑर्डर इसलिए दिए क्योंकि उसको बूढ़े आदमी की दशा को देखकर दया आ गई।
एंड हाउ वॉर्न आउट ही लुक्ड, कि वो कितना बूढ़ा हो गया इतनी जल्दी और कितना वो थका थका सा लग रहा था। द नरेटर वॉज ऑल्सो अवेयर दैट गैसलर वॉज रनिंग आउट ऑफ बिजनेस, नरेटर को इस चीज़ का भी ध्यान था कि उसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट गैसलर वॉज पैशनेट अबाउट हिज जॉब, आपको कैसे पता चलता है कि गैसलर अपने काम के प्रति समर्पित था या फिर उसको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून था। गैसलर वॉज पैशनेट अबाउट हिज जॉब, गैसलर अपने काम के प्रति समर्पित था, जुनूनी था। ही कंसिडर्ड मेकिंग बूट्स टू बी एन आर्ट, यानी कि बूट बनाना उसके लिए एक कला थी। ही ओनली यूज्ड द बेस्ट क्वालिटी लेदर, वो हमेशा उच्च कोटि की लेदर को यूज़ करता एंड स्पेंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और बहुत घंटे लगाता, मेहनत करता ऑन ईच पेयर ऑफ बूट्स, हर बूट की जोड़ी बनाने के लिए जिसको वो बनाता। हिज वर्क हैज़ सो मेटिकुलस दैट ही मेड वेरी हाई क्वालिटी बूट्स, यानी कि वो इतनी मेहनत से काम करता कि वो हाई क्वालिटी के यानी कि उच्च कोटि के वो शूज़ बनाया करता था, यानी कि इतनी दक्षता के साथ वो अपना काम किया करता था। वॉट हैड गैसलर डाइड ऑफ, गैसलर की मौत कैसे हुई। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या बताता है। गैसलर हैड डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन, यानी कि जो गैसलर था वो भूख के कारण मर गया। ही यूज्ड टू वर्क ऑन हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो दिन रात अपने बूट्स पर काम किया करता था। ही नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी भी खाने के लिए टाइम नहीं निकालता था। ही डिड नॉट इवन हैव एनी मनी बिकॉज ऑल ऑफ इट वेंट इन रेंट एंड लेदर, यानी कि उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाता था रेंट भरने में और लेदर ख़रीदने में। दिस टेल्स अस हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ टेकन अवे द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फ्रॉम स्मॉल ट्रेड्समैन, ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने छोटे जो कारोबारी हैं उनकी आजीविका को ख़त्म कर दिया था। इज़ द टाइटल क्वालिटी अप्रोप्रिएट, वाई इफ़ यू वर टू गिव दिस स्टोरी अनदर टाइटल व्हाट वुड इट बी, क्या आपको लगता है कि जो पाठ का शीर्षक है, टाइटल है, क्वालिटी है, उपयुक्त है। अगर आप इसको कुछ नया टाइटल देना चाहें तो आप क्या दोगे। येस, द टाइटल क्वालिटी इज़ अप्रोप्रिएट, यानी कि जो इसका शीर्षक है, टाइटल है, वो बिल्कुल उपयुक्त है। गैसलर स्ट्रव फॉर क्वालिटी इन हिज वर्क ऑल हिज लाइफ, यानी कि गैसलर ने हमेशा उच्च कोटि के बूट बनाने पर भी ध्यान दिया। He took pains and spent a lot of time over each pair of boots, यानी कि उसने बहुत मेहनत की और वो हर बूट का जोड़ा यानी कि हर बूट को, हर जोड़े को बनाने के लिए घंटों घंटों लगाया करता था टू एंश्योर बेस्ट क्वालिटी, ताकि हर उसका जूते को जोड़ा जो है उच्च कोटि का हो, उच्च क्वालिटी का हो। ही यूज्ड ओनली द बेस्ट क्वालिटी लेदर टू मेक बूट्स, वो हमेशा उच्च कोटि का लेदर ही इस्तेमाल किया करता था। डू यू थिंक गैसलर शुड हैव चेंज्ड, डू यू थिंक गैसलर शुड हैव चेंज्ड विद द टाइम्स, वाई, क्या आपको लगता है गैसलर को समय के हिसाब से बदल जाना चाहिए था, क्यों। येस, गैसलर शुड हैव चेंज्ड विद टाइम्स, हाँ गैसलर को समय के अनुसार बदल जाना चाहिए था। विद न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही वुड हैव सर्वाइव्ड, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो अपना सर्वाइव कर सकता था, यानी कि वो जीवित रह सकता था। एंड नॉट मेट विद सच ए ट्रेजिक एंड सैड एंड, और उसका इतना भयानक अंत, इतना दुखी अंत ना होता। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, like, share and subscribe.